चलिए सर, आज हम लोग द्विघात समीकरण यानी चैप्टर 4 में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो चैप्टर को देखने वाले हैं। और सर बता देना चाहते हैं कि ये चैप्टर जो आपका है सर, वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जहां तक मेरा ख्याल है सर कि यहां से हम पूरा क्लियर कर देंगे, इतने पॉइंट से क्लियर कर देंगे और आपका जितना भी क्वेश्चन बनेगा आप देखते ही टिक मारिएगा, आराम से बन जाएगा, कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन बात हो जाता है, आप बोलिएगा कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं तो इतना टॉपिक बाय टॉपिक या बेसिक से क्या बताना जरूरी, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आइए। नो सर, पहले हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ताकि आपका क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी आएगा ना तुरंत टिक मार दीजिएगा, क्योंकि आपका जब तक बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप नहीं सही से बना सकिएगा। यानी का मेरा कहने का मतलब क्या है सर कि आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पकड़िए, उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, चलिए चैप्टर पर आते हैं और देखिए कितना मजा लगेगा सर मजा आ जाएगा, एकदम बिल्कुल बोल रहे मजा आ जाएगा। देखिएगा कैसे सो बोला है क्या, देखिए जब x में एक द्विघात समीकरण, मान लीजिए एक द्विघात समीकरण का ये फॉर्मूला हो गया ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में यदि रहेगा तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये द्विघात समीकरण में है। किसमें है सर? द्विघात समीकरण में, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। अब जहां a b c एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, जो यहां पे a ≠ 0, इसका मतलब समझिएगा a ≠ 0 यानी a बराबर यदि 0 आ गया सर तो 0 x² के साथ गुना हो जाएगा तो ये कंप्लीटली 0 कर देगा। और यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि घात यानी 2 यानी पावर 2 नहीं आया तो काहे का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हम बोलने का मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बोलेंगे जब पावर 2 रहेगा, यानी पावर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x² + x - 300 इक्वल टू क्या हो गया? 0। आपको यदि पूछेगा कि a का वैल्यू कितना है सर, a का वैल्यू कितना है, तो x² के आगे जो रहेगा वो मेरा हो जाएगा सर a का वैल्यू। x के आगे जो रहेगा वो b बराबर हो जाएगा। x के आगे कुछ नहीं दिख रहा है, +1 दिख रहा है कि नहीं, यानी 1 हो गया। और c बराबर क्या हो जाएगा सर? 300 हो जाएगा। यानी आप बोलिएगा क्या कि सर a b c जो रियल नंबर था, वास्तविक संख्या था, उसको हम पहचानने सीख गए। और एक पॉइंट बताएं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलेंगे? जब इक्वेशन यानी समीकरण में x का पावर 2 आएगा तब हम बोलेंगे क्या कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, यानी क्या द्विघात समीकरण में है। क्लियर हो गया? यहां तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए सिखा दिए, a भी पता चल गया, b भी पता चल गया और c भी सर पता चल गया। कैसे पता चल गया, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। क्या बोल रहा है? x² के आगे जो रहा सो a, x के आगे जो रहा सो b और c के आगे जो रहा सो c हो गया। c कांस्टेंट है सर, वहां अकेले रहेगा वो। अब यहां से देखिए, वास्तव में कोई भी समीकरण px यदि 0, मान लीजिए इतना = 0 है तो px घात कितना रहेगा सर? 2 का एक बहुपद है, यानी घात 2 का एक बहुपद है, यानी घात यानी पावर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। क्लियर हो गया? अब यहां से देखिए वो क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। अब यहां से मेरा क्लियर, यानी हम लिख दिए यहां पे देखिए ब्रैकेट में, यानी घात 2 होना चाहिए। द्विघात समीकरण पहचानने सीख गए। आपका क्वेश्चन आ जाएगा, 4 को इक्वेशन दे देगा, उसमें बोलेगा क्या कि इनमें से कौन एक द्विघात समीकरण है, तो पहचाने सकिएगा कि नहीं? आराम से पहचान लीजिएगा। बोलिएगा कि सर आप तो बताएं हमको, क्या बताएं कि x का घात जो रहेगा यानी पावर जो रहेगा वो कितना रहेगा? 2 रहेगा। क्लियर हो गया ना? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये 3 पॉइंट बता रहे हैं ना, 3 पॉइंट बता रहे हैं, इसी से पूरा चैप्टर खत्म। यहां से कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे देखिए b² - 4ac, तो ये b² - 4ac यानी क्या बोला है? विविध कर बोला है। विविध कर को हम लोग b से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है b²
स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला हो गया सर। इसमें जब हम वैल्यू को बैठा के कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यू को बैठा के कैलकुलेशन करेंगे तो सर यदि मेरा 0 से बड़ा आ जाता है, 0 से बड़ा आने का मतलब समझिए 1 2 3 4 5 6, इसी पर हम कितना भी संख्या ले सकते हैं, कितनों संख्या ले सकते हैं, यानी 0 से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। जब 0 से बड़ा आ जाएगा, जब 0 से विविध कर सर, जब d इक्वल टू 0 से बड़ा आ जाएगा तो हम बोलेंगे क्या कि वह जो इक्वेशन है वो वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। आप क्या बोलिएगा, फिर से पर बोलिए कि सर d का जो वैल्यू आएगा वो 0 से यदि बड़ा रहेगा तो वास्तविक और असमान होगा। क्लियर हो गया ना। फिर से देखते हैं दूसरा पॉइंट में, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 यानी बराबर 0 आएगा, यानी 0 आ जाएगा, यानी d इक्वल टू d का वैल्यू सर कितना आ जाएगा, d का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 0 यदि आ जाता है, d का वैल्यू 0 यदि आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे सर, वास्तविक और समान है। क्लियर हो गया। यदि 0 आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि वास्तविक और समान होगा। 0 आ जाएगा तो d इक्वल टू 0 आ गया तो वास्तविक और समान होगा। क्लियर हो गया ना। अब सर आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट में, यदि सर d का वैल्यू 0 से छोटा, सर 0 से छोटा आने का मतलब क्या, जब d इक्वल टू निकालेंगे कोई भी संख्या माइनस में आएगा, कोई भी संख्या यदि माइनस में आ जाता है तो हम बोलेंगे क्या कि वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं है, जो इक्वेशन जो दिया हुआ है वो वास्तविक नहीं है। अब शॉर्ट में बोलते हैं, क्या बोलेंगे सर, एक बार रिपीट कर लेते हैं, यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा तो वास्तविक और असमान रहेगा। याद हो गया, 0 से बड़ा वास्तविक और असमान, 0 आ जाएगा, यदि d इक्वल टू 0 आ जाएगा तो वास्तविक और समान, और यदि d का वैल्यू माइनस आएगा, यदि d का वैल्यू माइनस आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। यदि अब देखते हैं अगला स्टेप बढ़ते हैं, यदि आपका क्वेश्चन में बोल देगा कि मूल बोलेगा, यानी मूल ज्ञात करने बोलेगा तो आपको x का वैल्यू निकालना है। मूल ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो x का वैल्यू निकालना है। x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर d बटे 2a। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यदि मूल बोलेगा ज्ञात करने के लिए, मूल बोलेगा तो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू, मूल को सूचित करते हैं x से, और इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट ओवर d बाय 2a। यदि आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि विविध कर ज्ञात कीजिए, यदि विविध कर बोला तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, विविध कर को d से सूचित करते हैं और b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देंगे। क्लियर हो गया, यहां से एकदम क्लियर हो गया, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इतने छोटा चीज में हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण कब बोलेंगे सर, द्विघात समीकरण कब बोलेंगे, जब पावर x का पावर 2 रहेगा। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में क्या बोला है सर कि यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा तो वास्तविक और असमान रहेगा। यदि d इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक और समान है। और यदि d का वैल्यू माइनस में आएगा, यानी 0 से छोटा आएगा, तो हम क्या बोलेंगे सर कि वास्तविक नहीं है। क्लियर हो गया ना। यहां से जितना क्वेश्चन आएगा, यदि ये पॉइंट याद हो गया सर आपका, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये चैलेंज है मेरा। लेकिन बात क्या होता है कि यदि वीडियो आप ध्यान से देख रहे हैं, हर बात को, सर का बात को सुन रहे हैं, यदि अच्छा से ध्यान से देख रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और यदि खाली वीडियो प्ले करके आप ताक रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हम क्या बोले वो चीज समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं कि यदि इक्वेशन में यदि x का पावर 2 रहेगा तो द्विघात समीकरण है सर, जहां a नॉट इक्वल टू 0, यानी सर कहने का मतलब क्या है, सोचिएगा कि a बराबर यदि 0 आ जाता है तो x स्क्वायर को तो पूरा गुणमाठी करके धर दिया, यानी 0 हो गया, तो x का पावर 2 नहीं तो काहे का द्विघात समीकरण। आगे बढ़ते हैं कि वास्तविक और असमान कब होगा, जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। वास्तविक और समान कब होगा, जब d इक्वल टू 0 आएगा। क्लियर हो गया। और
वास्तविक कब नहीं होगा? जब माइनस में आ जाएगा। क्वेश्चन में यदि मूल ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो फॉर्मूला लगाइएगा -b प्लस माइनस रूट ओवर d बाय 2a, और यदि विविध कर बोल दिया तो d को विविध कर को d से सूचित करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए सर यहां तक क्लियर हो गया ना? अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन आ गया सर, बोला क्या? द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस a इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। यानी पहले मूलों की प्रकृति होगी, यानी d इक्वल टू आप निकालिए। d इक्वल टू जब निकाल लीजिएगा तो आपका ऑप्शन में दिया कि वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक नहीं है या इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन पहले बनाते हैं सर। चलिए देखते हैं हम क्या बोले थे कि जो कॉन्सेप्ट दिए पहले वो कॉन्सेप्ट यदि आपका माइंड में है तो देखिए कितना इजी से बनेगा। सर वीडियो में यदि आप नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। सर देखिए अब यहां से आपका इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस a इक्वल टू क्या दे दिया? 0। आप बताइए a बराबर कितना? x स्क्वायर के आगे जो वो a हो गया, b बराबर कितना सर? -5, और c बराबर कितना? +a। क्लियर हो गया? d इक्वल टू निकालेंगे सर तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b मेरा है सर -5 का स्क्वायर माइनस 4a, और ये हो गया c। -5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस का स्क्वायर के प्लस में दे दिया, -8 चौके 32। आप इसको घटा दीजिए तो कितना दे देगा? -7। सर मजा आ गया सर, माइनस में आ गया, माइनस में आ गया सर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। बोले थे कि d जो है सर 0 से, यदि 0 से d जो है 0 से छोटा हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे सर कि ये वास्तविक नहीं होगा। मजा आया ना सर? इसी प्रकार देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन ला रहे हैं। आपका एक भी चैप्टर से छूटेगा नहीं, एक भी चैप्टर से छूटेगा नहीं, क्योंकि माइनस में आया तो माइनस में बताए थे कि 0 से यदि छोटा आ जाता है तो वास्तविक नहीं होगा। चलिए सर मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया सर। देखिए बोला क्या? द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। आपका ऑप्शन में दिया वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, वास्तविक नहीं। हम क्या बोल रहे हैं देखिएगा, ऑप्शन से थोड़ा सा क्लियर कीजिए। वास्तविक और समान कब बोला था? वास्तविक और समान बोला था जब 0 आ जाता। वास्तविक और असमान कब बोला था? जब 0 से बड़ा आ जाता। और वास्तविक नहीं कब बोला था? जब माइनस में आ जाता। यही चीज बोला हुआ था। अब यहां से क्वेश्चन देखते हैं सर। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। हम क्या बोल रहे हैं? इक्वेशन जैसे दिया है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 0। सर a बराबर कितना बोलिए? a बराबर 6, ठीक है, a बराबर 6, b बराबर कितना दे दिया सर? 1, और c बराबर कितना दे दिया सर? -15। क्लियर हो गया? अब यहां से देखिए d बराबर जब निकालेंगे फॉर्मूला होता है, एक बार बोलिए सर फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर यानी क्या हो गया सर? 1 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह 6 और c के जगह -15। 1 का स्क्वायर 1 कर दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, 15 छक्के 90 यानी 360 दे दिया, यानी 361 आ गया। सर एक चीज पूछे सर, जब एक 0 से जब बड़ा आ गया है, 0 से जब बड़ा आ गया है तो हम क्या बोलेंगे कि वास्तविक और क्या है सर? असमान है। वास्तविक और क्या है? असमान है। सर मजा लग गया कि नहीं? क्वेश्चन देख के ही मजा लग रहा है। यदि आप समझने सक रहे हैं तो इजी लगा ना सर? 0 से बड़ा आ रहा है तो बोलेंगे वास्तविक, और क्या है सर? असमान है। क्लियर हो गया सर? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला देखिए, बोला द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय है।
यानी कि इसका हल क्या है, एक पूर्णांक आएगा, परिमेय संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा अलग किया क्वेश्चन से, थोड़ा सा अलग किया। ऑब्वियसली ये तो द्विघात समीकरण है, क्योंकि देखिएगा x स्क्वायर आ गया यानी द्विघात समीकरण है। bx यहाँ पे देखिएगा तो bx आपका गायब है, यानी b इक्वल टू क्या ले लिया है, 0 ले लिया, यानी b इक्वल टू क्या ले लिया है, 0 ले लिया। ये तो द्विघात समीकरण है। तो इसमें पूछा है क्या, जो x का वैल्यू आएगा सर, तो ये क्या होगा, पूर्णांक होगा, परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय। पूर्णांक किस, इंटीजर किसको बोलते हैं सर, पूर्णांक किसको बोलते हैं, जो प्लस माइनस की संख्या आता है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं सर, जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए, यहां से देखिएगा x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, x स्क्वायर बराबर 5, x बराबर रूट ओवर कितना दे दिया, 5 दे दिया। अच्छा उतना छोड़ दीजिए, आप 1 चैप्टर पढ़े हैं कि नहीं, तो 1 चैप्टर में रूट 5 देखिएगा, 1 चैप्टर में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी ये मेरा क्या आ जा रहा है सर, ये मेरा आ जा रहा है अपरिमेय संख्या, यानी रूट 5 एक मेरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। बोला क्या x प्लस 2 का पावर q है सर, पावर q है यानी 3 है, इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x किस प्रकार का समीकरण है, एक घातीय है यानी घात 1 है, द्विघातीय है यानी घात 2 है, या त्रिघातीय समीकरण है यानी घात 3 आ रहा है, या अचर पद है मतलब कोई घात नहीं है। देखिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। सर सब मिला हुआ क्वेश्चन इसमें है, इसलिए हर टाइप का क्वेश्चन आपका चैप्टर से, हर टाइप का क्वेश्चन आपको ला रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, आप 100 में 100 लाएं। 100 में 100 जाने के लिए आपको हर टाइप का क्वेश्चन देखना पड़ेगा, और हर क्वेश्चन को हम क्लियर करते हुए जाएंगे, बेसिक की पार्ट बाय पार्ट बताते चलेंगे। जैसे देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया 2x। इसको सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं सर। अच्छा a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये फॉर्मूला तोड़ दिए। यहां से 2x को अंदर करेंगे तो 2x के पावर 3 माइनस 2x, ठीक है। और देखिए यहां से x के पावर 3 माइनस 8, 2 के पावर क्यूब 8, 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 तिया 6x, x प्लस 2 इक्वल टू 2x के पावर 3 माइनस 2x। क्लियर हो गया सर। और देखिए यहां से x के पावर 3 माइनस 8 प्लस 6 को अंदर करते हैं तो 6x स्क्वायर प्लस 6 गुना 12x इक्वल टू 2x के पावर 3 माइनस 2x, ठीक है यहां तक। अब देखिएगा सबको एक साइड ले आइए, सब इक्वेशन को एक साइड ले आइए सर। यहां से देखिएगा x के पावर 3 और यहां पे था माइनस 2x के पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर और यहां पे प्लस 12x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक बार देख लीजिएगा, x के पावर 3 था, फिर 2x के पावर 3 माइनस में आ गया, 6x स्क्वायर, फिर 12x माइनस में था, प्लस में 2x और 8 था माइनस में, माइनस में रह गया इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए ये घट जाएगा तो माइनस x के पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा प्लस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। आपको क्या पूछा है, पूछा है क्या एक घातीय समीकरण है? नहीं सर, एक घातीय नहीं है, द्विघातीय है। नो सर, यहाँ पावर कितना आ गया है? 3 आ गया है, इसलिए बोलेंगे क्या कि त्रिघातीय समीकरण है। पावर कितना आ गया है? 3 आ गया है, जिसके चलते हम बोलेंगे क्या कि यह त्रिघातीय समीकरण है। क्लियर हो गया ना सर? चलिए देख लीजिए एक बार।
चलिए सर क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, जितना क्वेश्चन आप देख रहे होंगे थोड़ा सा अलग अलग टाइप का सब मिला के ला रहे हैं। काहे कि आपका एग्जाम में सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको पूरा चैप्टर से मिला के देगा। इसलिए हम पूरा चैप्टर से मिला के क्वेश्चन दिए हुए हैं सर, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। देखिए क्या बोला, यदि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 तो x का मान होगा पूर्णांक का मतलब समझिएगा, कोई भी यदि वैल्यू आता है x का वैल्यू आता है तो प्लस माइनस में आना चाहिए। कोई भी संख्या 4 रहे चाहे 5 रहे, भिन्न संख्या मतलब क्या हो गया सर, बटा में आना चाहिए। अपरिमेय संख्या किस में आना चाहिए, रूट में आना चाहिए, जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। वास्तविक नहीं यानी क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। माइनस में आ जाएगा तो वास्तविक नहीं होगा, अपरिमेय संख्या आ गया रूट में हो जाएगा, भिन्न संख्या मतलब बटे में आ जाएगा। और पूर्णांक मतलब क्या है, जो संख्या निकालेंगे वो यदि प्लस और माइनस दोनों में आ जाता है तो उसको हम लोग इंटीजर यानी पूर्णांक बोलते हैं। यही से क्लियर हो गया। क्या है कि हम लोग कांसेप्ट यदि नहीं जानते हैं, यदि हर चीज के बारे में नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप कंफ्यूजन में रह जाएंगे या तो रट के चल जाइएगा। और रट के यदि जाइएगा ना तो ये 5 के जगह यदि 4 कर दिया ना तो वहीं पे आप गुड़माटी कर देंगे, सब गड़बड़ा के चल दीजिएगा। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन उतारने के चक्कर में नहीं रहिएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले थे सर तो सिर्फ क्वेश्चन को उतारते हैं और कर लेते हैं। पूरा बारीकी से हर पॉइंट को क्लियर कीजिए और पूरा क्वेश्चन का हल देखिए सर, सॉल्यूशन देखिए, लास्ट तक वीडियो पर जाए। सर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, आप बताइए a बराबर कितना 1, x स्क्वायर के आगे जो रहता था a, b बराबर कितना -5, ठीक है, और c बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग यदि इसका विविध कर यानी d बराबर निकालते हैं, फॉर्मूला सिखाएं, एक बार फॉर्मूला बोल दीजिएगा मेरे साथ, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह सर -5 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह सर a के जगह 1 और c के जगह 4, तो 5 बचे कितना हो गया सर 25, माइनस 4 चुके 16, घटा दिया कितना दे दिया सर 9 दे दिया। अभी हम लोग को x का वैल्यू नहीं निकाला, आपको सिखाए थे, याद कीजिए फर्स्ट में ही बताए थे, यहाँ पे था विविध कर्म यदि बोलता है तो d बराबर, और x का वैल्यू यदि बोल दिया तो x का वैल्यू का फॉर्मूला सिखाए थे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट ओवर d/2। तो -b का वैल्यू था सर -5 बैठा दिए, प्लस माइनस रूट ओवर कितना बैठा दिए 9 बटे 2a का वैल्यू कितना था सर मेरा 1 था, कितना था सर 1 था। अब देख लीजिएगा माइनस इंटू माइनस क्या हो गया सर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 5, प्लस माइनस रूट ओवर कितना दे दिया सर 3 बटे कितना दे दिया सर मेरा, बटे कितना दे दिया सर मेरा 2 दे दिया। ठीक है, कितना दे दिया सर 2 दे दिया। अब यहां से देखिएगा यानी 5 को एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे 3 के साथ घटा देंगे, जोड़ दे रहे हैं सर 2 दे दिया, और यहाँ पे क्या दे दिया सर 5 माइनस 3 बटे कितना दे दिया 2 दे दिया, तो 5 3 कितना दे दिया 8 बटे 2 यानी कितना दे दिया 4, यहाँ पे कितना दे दिया सर 2 बटे 2 यानी कितना दे दिया 1, 2 वैल्यू आ गया सर, एक वैल्यू 2 वैल्यू। इंटीजर में हम बताए थे कि 2 वैल्यू आता है या प्लस या माइनस में आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर पूर्णांक बोलेंगे, क्या बोल देंगे पूर्णांक बोल देंगे। यानी x का वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, x का वैल्यू 4 और कितना आ जा रहा है 1 आ जा रहा है, यानी 2 वैल्यू दे रहा है, यानी हम लोग कितना बोल देंगे सर पूर्णांक। इस यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि भिन्न संख्या तो बटे में आया नहीं, रूट में तो आया नहीं, वास्तविक यानी क्या सर वास्तविक नहीं यानी माइनस में भी नहीं आया था, तो हम लोग ऑब्वियसली मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं सर कि यह क्या हो जाएगा एक पूर्णांक है। क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं सर, बोला द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 दिया बराबर 0 दिया के मूलों की प्रकृति होगी, क्या होगी वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, वास्तविक नहीं कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं।
सर आपका जब भी ऑप्शन दे देना तो एक बार क्वेश्चन पढ़ने के लिए यानी रिकॉल करने के लिए कॉन्सेप्ट आप क्या कीजिएगा, वास्तविक और समान। तो वास्तविक और समान कब आया था? जब जीरो आता था। वास्तविक और असमान कब आया था सर? जब जीरो से बड़ा यानी 1 2 3 4 5 6 7 इसी प्रकार आया था। वास्तविक नहीं जब माइनस में आया था, वास्तविक नहीं जब वैल्यू माइनस में आ जाएगा। क्लियर हो गया तीनों पॉइंट? फिर से एक बार बता रहे हैं, वास्तविक और समान कब बोलेंगे? जब जीरो आ जाएगा। वास्तविक और असमान कब बोलेंगे? जब जीरो से बड़ा आएगा। और वास्तविक नहीं कब बोलेंगे? जब माइनस में आएगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, मजा आ जाएगा सर। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना तो मजा आ जाएगा। यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, इक्वेशन को 4x² + 12x + 9 = 0। क्लियर हो गया? a बराबर बताइए कितना? 4, b बराबर बताइए कितना? 12 यानी 12 और c बराबर कितना हो गया सर? 9। यहां से d बराबर यदि निकालेंगे तो b² - 4ac, b² यानी 12 का स्क्वायर - 4ac। ठीक है सर? अब यहां से देखिएगा कि जब d बराबर निकाल रहे हैं सर तो 12 को 12 से गुणा कीजिएगा तो 144 माइनस 4 चौके 16, 16 नवा 144 यानी d बराबर क्या आ गया? 0। मजा आ गया सर। ऑप्शन नंबर कहां पे जा रहा है मेरा? ए पर हाथ चल जा रहा है क्योंकि वास्तविक और समान हो रहा है, क्योंकि d का वैल्यू 0 आ रहा है। d का वैल्यू 0 आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? वास्तविक और समान हो जाएगा। मजा आ रहा है सर? तो मजा आ रहा है सर, लाइक वाला बटन दबा दीजिए सर। कम से कम 1 के लाइक वाला बटन जाना चाहिए सर। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है क्या? द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। फिर से देखिए वही टाइप का क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन बोला वास्तविक और समान। वास्तविक और समान कब बोलेंगे? जब d का वैल्यू 0 आएगा। वास्तविक और असमान कब बोलेंगे? जब 0 से बड़ा आएगा। और वास्तविक नहीं कब बोलेंगे? जब माइनस में आएगा। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन क्या बोला है, देखिएगा। बोला है क्या? x² + x - 1 = 0। a बराबर कितना सर? 1, b बराबर कितना? 1, c बराबर -1, d बराबर फॉर्मूला बोलिएगा सर एक बार, b² - 4ac, b² - 4ac, b² - 4ac। अब यहां से देखिए b के जगह 1 का स्क्वायर - 4ac, 1 हो गया सर, 1 हो गया सर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया सर, 4 एकम 4 यानी 5 आ गया। आप क्या बोलिएगा? आप क्या बोलिएगा सर कि क्वेश्चन में देख के पता चल रहा है क्या 0 से बड़ा आया है। 0 से जब बड़ा आया है तो वास्तविक और असमान मारेंगे, वास्तविक और असमान मारेंगे। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 समीकरण 3x² - 48 = 0 के मूल होंगे। सर चैप्टर के हिसाब से यदि हम लोग निकालते हैं, जिस तरह चैप्टर बोला है उसके अनुसार निकालेंगे तो देखिए किस प्रकार निकलेगा। ठीक है, यदि 3x² - 48 = 0 तो आप बताइए a बराबर कितना? 3, b बराबर यहाँ तो x का कोई मान दिख रहा है क्या? नहीं, तो 0 बिठा दीजिए और c बराबर -48 हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप था d बराबर निकालने के लिए, तो b² - 4ac, b तो सर कितना है? 0 का स्क्वायर -4a और c 48 दे दिया, यानी यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस कर देगा और 4 × 12, 12 को 48 से गुना कीजिएगा तो कितना दे देगा सर? 576, 576। ठीक है सर, देख लीजिए एक बार, 576 आ गया। अब यहां से देखिएगा 576 जब आ गया तो x बराबर जब मूल ज्ञात करते थे तो -b ±√d/2a। ठीक है, तो -b, b के जगह हम बैठा देंगे कितना? 0 ±√d के जगह 576/2a के जगह कितना बैठा देंगे? 3 बैठा देंगे। तो ये -0 प्लस माइनस कितना बच गया? 24। कितना बचा सर? 24 बटे कितना हो गया? 6। तो 6 चौके
24 यानी प्लस माइनस 4 यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसको यदि इस तरीका से निकालिएगा, यदि 3x² इक्वल माइनस 48 इक्वल टू 0, तो 3x² माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, x² बराबर 48/3 हो गया, कितना हो गया सर 16 बार में, x बराबर 16 हो गया। तो रूट के बाद जब कोई संख्या निकलता है तो वो प्लस और माइनस के साथ निकलता है, यानी +4 -4। आप यदि ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो इस तरह बना लीजिए, और यदि डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस प्रकार बना लीजिए। हम दोनों तरीका बता दिए, लेकिन हम ये तरीका इतना लॉन्ग टाइप का बताने का मेरा मकसद क्या है कि आप बारीकी से कॉन्सेप्ट के साथ सीखिए। ट्रिक आपका कंपटीशन में काम देगा। आप मैट्रिक यानी बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा, तो आप कॉन्सेप्ट को देखते हुए बनाइए। सर यदि वीडियो पसंद आ रहा है ना, यदि अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा ही सर, यदि सही तरीका से यदि पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा। तो सर आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक वाला बटन सर 1K तक कम से कम ले जाइए, सर मोटिवेशन मिलता है। सर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, पहले तो क्वेश्चन निकालिए छांट के, फिर इस प्रकार से उतना अच्छा सुविधा मेरे पास तो अभी है नहीं जो डिजिटल बोर्ड लगा दें, तुरंत क्वेश्चन टिपें और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, टच करें और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, उस प्रकार का सुविधा है नहीं। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, तो थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक वाला बटन दबाइए, जिसके चलते हमको मोटिवेशन मिलेगा और इससे और बेहतर क्वेश्चन और चैप्टर लेके आएंगे और मस्त आपका एग्जाम जाएगा सर। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 सर, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि समीकरण x² + x + 1 = 0 के विविधकर का मान ज्ञात कीजिए। आप याद कीजिए फर्स्ट में बोले थे कि विविधकर बोलेगा, यदि विविधकर बोल देगा तो d बराबर निकालना है, यदि मूल बोल देगा तो x बराबर निकालना है। क्या बोले थे हम, क्या बोले थे सर कि विविधकर बोलेगा तो d बराबर, मूल बोल देगा तो x बराबर। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि समीकरण x² + x + 1 = 0 के विविधकर का मान क्या होगा, 2 होगा कि 3 होगा कि -2 होगा कि -3। इसमें वास्तविक असमान समान नहीं पूछा है, इसमें बोला है क्या वैल्यू कितना आएगा। सर अब बोलिएगा ना कि सर अब क्वेश्चन को रहने दीजिए, अब क्वेश्चन इजी हो गया। कैसे हो इजी हो गया देखिएगा, ए इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं। अच्छा हम इतना डिटेल में बता रहे हैं, क्या आप लोग भी एग्जाम में ऐसे ही कीजिएगा, पूरा इक्वेशन को लिखिएगा, कायल इक्वेशन को लिखिएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन मारिएगा, है कि नहीं, कि a बराबर कितना दिया 1, b बराबर कितना दिया 1, c बराबर कितना दिया है 1, d बराबर सर फार्मूला बताया था b² - 4ac, तो b के जगह सर 1 का स्क्वायर - 4ac, यानी 1 माइनस कितना हो गया 4, यानी कितना आ गया सर -3 आ गया। क्या आ गया -3। यदि आपको इसमें पूछ देता, यदि इसमें आपको पूछ देता सर क्या पूछ देता कि वास्तविक है कि समान है कि असमान है, तो बोलिएगा क्या वास्तविक नहीं है। काहे नहीं है भैया कि माइनस में आंसर आ गया, किसमें आ गया माइनस में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते बोला समीकरण में बोला क्या ax² + bx + c = 0 के मूल समान होंगे यदि b² = 4ac, b² = -4ac और b² = ac, और एक ऑप्शन दे दिया आपका कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए में देखिए b² = 4ac दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया b² = -4ac और b² = ac दिया हुआ है। सर एक चीज बताइए, यदि समान रहेगा तो हम क्या बोले थे, d का वैल्यू जो रहेगा वो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, d का वैल्यू कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो d का फार्मूला क्या होता था b² - 4ac = 0, तो b² बराबर इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में। सर ऑप्शन नंबर कौन सा ए, ऑप्शन नंबर ए, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आता है सर द्विघात समीकरण x + 5 × x - 6 = 0 में x का एक मान ज्ञात कीजिए। सर जानते हैं ये क्वेश्चन जो आपका है ना, ये ऑप्शन से ही बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखते रहिएगा कि आप यदि x के जगह 5 बैठाते हैं तो इधर 0 आना चाहिए, यानी इक्वल टू वैल्यू 0 है ना,
तो क्या ए ऑप्शन में से कौन ऐसा वैल्यू बैठा देंगे कि 0 दे देगा? तो आप 5 बैठा के देखिए, तो 5 प्लस 5 यदि दे देते हैं तो 10 हो जाता है, और 5 माइनस 6 यानी 10 गुना कितना बच गया? माइनस 1 यानी माइनस 10। ऑप्शन ये नहीं होगा। आते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। यदि x के जगह 6 बैठा देते हैं, प्लस कितना हो गया? 5, और यहाँ पे 6 माइनस 6 कर देते हैं, यानी 6 प्लस 5 यानी कितना दे दिया सर? 11 दे दिया, इंटू 6 में 6 गया, कितना हो गया? 0। यानी 0 को कोई संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या दे देगा? 0 दे देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आपका एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप सर ऑप्शन से ही बना सकते हैं। सर मजा आ गया ना? इसी टाइप का एक दो और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन बोले समीकरण 3√3 x² प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0 का विवेचक है, यानी विविध कर है। सर आपको याद होगा कि आपको हम बोले थे वीडियो के फर्स्ट में ही बोले कि विविध कर यदि पूछेगा तो d इक्वल टू, और मूल कुछ दिया तो x बराबर निकाल देना है। आप इक्वेशन लिखिए 3√3 x² प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है सर, बताइए a बराबर कितना वैल्यू? 3√3 जो x के आगे रहता है वो a बराबर हो गया, b बराबर क्या हो गया सर? 10 जो x के आगे रहता है, और c बराबर कितना हो गया सर? √3। अच्छा d इक्वल टू एक बार बोलिए तो फॉर्मूला क्या बोले थे? b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो b के जगह कितना बैठा देंगे सर? 10 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह 3√3, और देखिएगा c के जगह √3। अब यहाँ 10 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया सर? 100, माइनस √3 इंटू √3 कितना दे दिया? 3 दे देगा, यानी 4 गुना 3 गुना 3 यानी 100 हो गया। यहाँ 4 दिया 12, 12 दिया 36, घट गया कितना दे दिया सर? 64। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर? सी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। बोला कि यदि द्विघात समीकरण px² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। सर हम लोग एक चीज जाने थे कि बराबर यदि बोल दिया है यानी d इक्वल टू क्या बोल दिया आपका? 0 बोल दिया। बराबर यानी समान मतलब क्या बोल दिया? 0 बोल दिया। अब यहाँ से देखिएगा इक्वेशन मेरा क्या दे दिया है? px² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से देखिएगा तो a बराबर आपका कितना दे दिया? p, b बराबर कितना दे दिया? 4, और c बराबर कितना दे दिया? 3। क्लियर हो गया? d बराबर 0। तो d का फॉर्मूला क्या सिखाए थे? b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b का स्क्वायर यानी क्या दे दिया सर? 4 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह कितना हो गया सर? p, और c के जगह कितना हो गया सर? 3 इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना? 16 दे दिया, माइनस 4 दिया 12p दे दिया इक्वल टू 0, माइनस 12p इक्वल टू माइनस 16 दे देगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। p बराबर निकालिएगा तो माइनस 16 बटे माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 से काटिए 4 चौके 16 और 4 दिया 12, यानी 4 अपन कितना आ गया? 3। 4 अपन कितना आ गया? 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? मेरा बी हो जाएगा। सर यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि आपका एग्जाम में हेल्पफुल हो रहा है तो सर चैनल में यदि नया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा।